पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शुएब मोहम्मद से। शुएब, कैसे देखते हैं श्रीलंका में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैचेस खेलना है, नेदरलैंड से पाकिस्तान का मैच है, फिर उसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान के ग्रुप में, नमीबिया पाकिस्तान के ग्रुप में, भारत पाकिस्तान के ग्रुप में, तो जो 3 T20 मैचेस होने जा रहे हैं श्रीलंका में, आप समझते हैं कि इसमें बाबर आजम या हारिस रऊफ या रिजवान कोई भी शामिल हो सकता था, लेकिन उन्होंने उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को भेजा? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये एक तो इंजरी की लिस्ट आपने बताई कि कुछ प्लेयरों की जो इंजरी हो गई है, ये बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। और देखें, ये खेल कहाँ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। मैचेस कहाँ हो रहे हैं? श्रीलंका में। मच लोअर बाउंस, और वहाँ कुछ टर्न भी आपको मिलेगा। और वेयर एज ऑस्ट्रेलिया की जो फास्टर विकेट्स हैं, बाउंसियर विकेट्स हैं, उसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ देखने में नहीं आती है सच। तो ये पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा साइन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो कि ये सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, एडेप्टेबिलिटी उन्हीं प्लेयरों में मानी जाती है या होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हों, अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा चुके हों, तो उनके लिए इतना ज़्यादा स्विच ओवर करने में टाइम नहीं लगता। बट ऑल सेड एंड डन, फर्क तो देखें पड़ना ही है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर खेल के और बॉलिंग करके जो आएंगे, और जब यहाँ वो चीज़ नहीं होगी तो सारी लेंथ लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी, बैटिंग का स्टाइल ऑफ प्ले भी, उनके एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट्स का भी फर्क आएगा। इसलिए कि वो वाले शॉट्स वहाँ नहीं मिल रहे होंगे आपको एट विल एंड डिजायर, या कि आप इजीली कट मार दें, जरा सी शॉट पे डिलीवरी हुई और इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस था कि पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ T20 हमारी स्ट्रेंथ जाती। उनको 3 ही तो मैचेस बेसिकली शुरू के, तो उसमें अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती, कॉम्बिनेशन भी समझ आता। लेकिन ये कि इसमें ये है कि कुछ नए प्लेयरों को डेफिनेटली चांस मिल जाएगा, वो एक अच्छा साइन है। तो गिव एंड टेक होता है बाज़ दफा, प्लस माइनस, तो वो चीज़ इस वक्त देखने में आपने विकेट्स की बात की, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स और श्रीलंकन विकेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। हारिस रऊफ अब तक 9 विकेटें ले चुके थे, उसके अलावा शादाब खान ने 7 विकेटें ली थी। अगर देखे जाए तो उन पिचेस पर उन्होंने, हारिस रऊफ ने तेज़ गेंदें की, तो अब हारिस रऊफ को आकर कोलंबो में अपने आप को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? शुएब, क्या समझते हैं, मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू द ऑस्ट्रेलियन? जी हाँ, जैसे अभी बात यही हो रही थी कि वहाँ की जो बाउंस जो है, ऑस्ट्रेलियन जो विकेटों का जो बाउंस है वो फ़र्क है। तो जब उनको वो वाली बाउंस नहीं मिलेगी तो उनको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर डायरेक्शन का भी फर्क आना ही है। इसलिए कि जब लेंथ चेंज होगी, इसलिए कि आप काफी अरसे से वहाँ वो खेल रहे हैं, इतने मैचेस, एक टफर कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया, टफर कंडीशंस में आप यहाँ लो बाउंस होगा, तो उसमें वही बॉल जो है वो जब चौके या 1-2 चौके एक ओवर में लग जाते हैं, वो कहीं भी लग जाते हैं, लेकिन प्रेशर बिल्डअप जो है वो डेफिनेटली होना है। और ऑल्दो के हारिस रऊफ की थोड़ी सी विकेटें अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन ये कि उनको मच क्विकर वे में अपने आप को एडजस्ट करना, सेटबैक उनको जो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शाहीन आफरीदी की। शाहीन आफरीदी 2018 में आए, 100 से ज़ायद T20 इंटरनेशनल मैचेस शाहीन आफरीदी ने खेले हैं, वनडे भी खेले हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है बड़ी ज़बरदस्त रही है, टेस्ट मैचेस भी खेले, लेकिन उनकी फिटनेस का प्रॉब्लम रहा है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में वो फुल्ली फिट नहीं थे। फिर उसके अलावा अप एंड डाउन उनकी जो है परफॉर्मेंस रही है, और उनकी फिटनेस भी। अब वो अनफिट होकर वापस आए, उनका रीहैब होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में डॉक्टर जावेद उनका रीहैब करेंगे। कैसे देखते हैं? पहले ही वो श्रीलंकन स्क्वाड के लिए, श्रीलंकन टूर के लिए शामिल नहीं थे, लेकिन अब रीहैब के बाद उनको वापस आना होगा, तो आप समझते हैं कि मुश्किल होगा शाहीन के लिए? शाहीन के साथ ये बड़ा एक ट्रेजेडी ही कहना चाहिए कि जो फिटनेस लेवल के इश्यूज हैं वो उनको लिंगर ऑन करते हुए नजर आए, अटैच रहे हैं एक तरह से। तो मेरा ये कहना है कि अब ये कि पिछली दफ़ा तो बहुत अरसा वो रहे ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा, और ऑस्ट्रेलिया में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ विकेटें जो है मच हार्डर
उनका सरफेस होता है। आपको जान लगा नेल्स होते हैं ना इकबाल भाई, वो पॉइंटेड वाले वहां पहनने पड़ते हैं। ऑर्डिनरी आम ग्राउंडों के ऊपर जो नेल्स जो नॉर्मल राउंडिश होते हैं, जो आगे की वहां नोकीले पहनना पड़ते हैं, वहां नोक वाले पहनने पड़ते हैं। तो उसके अंदर उसका बार बार जब वो उनका इम्पैक्ट आता है बॉलिंग का, अच्छा, और उनके पिचेस भी ज्यादा हैं यूं करके, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट एरिया जल्दी आ जाए, नहीं हार्ड है, बराबर वाली भी है। बाज़ दफा 20-25 विकेटें भी बाज़ ग्राउंडों के ऊपर होती हैं। तो वो जब इधर उधर जब आपको रन सिंगल बचाना होता है तो यू हैव टू रन ऑन दोज हार्डर पिचेस अगेन, टाइम एंड अगेन। तो इसीलिए वहां की जो कंडीशन की वजह से पहले भी उनको इंजरी हुई, इस दफा भी हुई। उनको पिछली दफा तो काफी महीने लगा, बहुत लगे, हाँ, रिहैब से वापस आने में पाकिस्तान टीम में लगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की नौयत है इंजरी की। सही। तो अभी उनकी 121 विकेटें हैं, अगर देखें टेस्ट मैचेस में 135 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी की वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, और 126 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की जो है वो 96 T20 में। तो आप देखते हैं कि शाहीन अफरीदी की कमी अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होते, तो एक सीजन कैंपेनर, एक बॉलर जो इब्तिदाई ओवर्स में विकेटें लेने की महारत रखता है, उसकी कमी हमें बड़ी शिद्दत से महसूस होगी अगर वो फुल्ली फिट नहीं होते हैं। तो देखिए, वो शाहीन अफरीदी अभी भी पाकिस्तान के एस बॉलर हैं, नंबर 1 स्पॉट उन्हीं के पास है। तो उनसे फर्क तो पड़ना ही पड़ना है, ऐसे कि वो जो स्विंगिंग इन डिपर टाइप की जो बॉल आते हैं, वो सामने वाली टीम के ऊपर एक डेफिनेटली प्रेशर है कि शुरू में 2 विकेटें चली गई तो फिर ऊपर से, तो फिर वो फर्क आ जाता है, इसलिए उस तरह का फिर रन रेट, ऑल्दो के सामने वाली टीम उसी पैटर्न पे खेलना मांगती है, लेकिन जब विकेटें गिर जाएं तो फिर वो अलाउ नहीं करती सिचुएशन। सही। तो इस वजह से पाकिस्तान को सेटबैक मोस्ट डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल के ऊपर हो सकता है अगर शाहीन ना हो, क्योंकि ये शुरू के ओवर में जो आउट करते हैं, जब पावर प्ले होता है तो मुखालिफ टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। अगर इब्तिदाई आपके टॉप के बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, तो इनका एडवांटेज होता है पाकिस्तान को बहुत। असल में जब एस बॉलर आप कहलाए जा रहे हैं, उनको भी पता है कि लोग मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम भी, लोग भी बैकअप कर रहे होते हैं, उनके पास ट्रिक्स अब हिज स्लीव्स हैं, स्लोअर डिलीवरीज हैं, वाइड ऑफ द क्रीज से भी जाके बॉल करना, स्लोअर के अलावा बाउंसर भी अच्छा है, स्विंगिंग उनके रिस्ट में स्विंग है, और फिर सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस लेवल, वो आपको सारे हर्डल्स पार करवाता है कि भाई आज मेरा अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा नाम है तो मैं फिर उस बड़े दिल से बॉलिंग करता हूं। सही। तो उसमें ये फर्क है। एक दूसरा जो आएगा यंगस्टर होगा, उसके लिए हो सकता है कि यंगस्टर हो, तो वो उसके लिए कि यार मुझे शुरू में मारना पड़ जाए, वो चीजें शाहीन के दिल दिमाग में इतनी नहीं हो सकती। इन्होंने 4 मैचेस खेले और उसमें सिर्फ 2 विकेटें मिली बिग बैश में, पहली दफा खेल लेते। 11.9 का इनका पर ओवर का एवरेज था। फिर पहला जो मैच खेले मेलबर्न रेनिगेट के खिलाफ, उसमें उनको बॉलिंग से रोक दिया गया, 2 ओवर और 4 गेंदें की, उन्होंने 43 रन दिए, और चूंकि इनकी जो बॉलिंग थी उसमें वो फुल चेस्ट हाई से ज्यादा डिलीवरी थी, जिसकी वजह से अंपायर ने रोक दिया। तो वो भी एट द बैक ऑफ द माइंड होगा। और आपने बिल्कुल सही निशानदेही, जो नेल्स जिस टाइप के होते हैं कि एडजस्ट करने में मुश्किल होगी, तो अब आप समझते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना हाई होगा। लेकिन अब वो अगर श्रीलंका में जब आके खेलेंगे तो श्रीलंका में नहीं है वो, पाकिस्तानी टीम में वर्ल्ड कप के लिए आ सकते हैं। नहीं, उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर वो आ जाते हैं तो वो जो सेटबैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर हुआ, और वहाँ के जो प्लेयर उनके अगेंस्ट जो थे वो वहाँ की कंडीशन से वाकिफ थे पूरी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि भाई यहाँ बॉल पड़ी तो मैंने ये वाले शॉट खेलने, और उनका एक्सिक्यूशन जबरदस्त किस्म के छक्के भी जो मारते हैं वो बहुत लंबे छक्के जा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो चीज ओवर का मतलब वो उनके बैक ऑफिस नहीं रहेगी, क्योंकि ये विकेटें उनके ज्यादा कंडीशन के लिए बेहतर होगी। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।